सो हाय गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू पीपल एंड आई होप्स आप सब अच्छे हैं एंड लेट अस कंटिन्यू विद द ज्योग्राफी वाला पार्ट. सो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया जैसे व्हाट वी वर डूइंग दिस वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स. हम लोग वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स कर रहे थे और मैंने पहले 3 पार्ट में जो है आपको ऑलमोस्ट आपकी फर्स्ट जोन सेकंड जोन के बारे में आपको बता दिया था. आज जो है हम लोग बात करेंगे अपनी थर्ड, इससे ऊपर चलेंगे हम लोग 40 डिग्री से आपका कूल टेम्परेट जोन में हम लोग चलेंगे. हम लोग बात करेंगे फ्रॉम 40 डिग्रीज टू 60-65 डिग्रीज के आसपास में जो किस तरह के आपको क्लाइमेट देखने को मिलते हैं. देन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर किस तरह के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं आपको. ठीक है जी. सो आज जो है वी विल ट्राई टू फिनिश दिस वर्ल्ड ज्योग्राफिक जोन एंड इसी के साथ जो है आपका वर्ल्ड का क्लाइमेट टाइप जो है वो सारा खत्म हो जाएगा. एंड आई होप आप सब साथ साथ में इस चीज को रिवाइज कर रहे हैं एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो यू नो व्हाट टू डू. ठीक है जी. तो चलिए हम लोग थोड़ा बहुत पहले रिकैप ले लेते हैं हम लोगों ने क्या किया सारा एंड उसके बाद जो है मैं मूव करता हूँ आज टुवर्ड्स आवर टॉपिक ऑफ द डे. एंड जैसे मैंने आपको बताया था, देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे. हम लोगों ने क्लाइमेटिक फैक्टर्स देखे थे कौन कौन सी चीजें जो है क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं. हम लोगों ने लैटिट्यूड्स के बारे में बात करी थी, ऑल्टीट्यूड के बारे में बात करी थी, विंड, कॉन्टिनेंटैलिटी एंड टोपोग्राफी, ये सब चीजें जो है वो क्लाइमेट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं. ठीक है कि नहीं. उसके बाद हम लोगों ने देखे थे, हम लोगों ने अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स देखे थे और इन क्लाइमेटिक जोन्स में हम लोगों ने क्या किया था, एक एक करके ये फीचर्स डिस्कस करने स्टार्ट किए थे. हम लोगों ने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखा था, उसका कौन से लैटिट्यूड में मिलता है, कहाँ पे मिलता है, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, सेंट्रल ऑफ द कॉन्टिनेंट या बिल्कुल कॉन्टिनेंट के बीचों बीच मिल रहा है आपको, कॉन्टिनेंटैलिटी कैसी है इसकी, ये सब हमने देखा था. डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि कुछ हमने कंट्रीज गिने थे कि कोई पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन में आपको किस तरह की कंट्री देखने को मिलते हैं. देन हम लोगों ने बात करी थी वहां पे किस प्रकार की वेजिटेशन है, वनस्पति जीवन वहां पे कैसा है, आपको वहां पे किस तरह का फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है. एंड फाइनली हम लोगों ने इकोनॉमी की बात करी थी, वहां पे किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं. ये सारा कुछ हमने एस्पेक्ट देखे थे. ठीक है ना. फटाफट से हम अपने अपने डायग्राम के ऊपर आए थे. डायग्राम में देखते हैं हमने डायग्राम में क्या बात करी थी. सो ये रहा आपका डायग्राम हम लोगों ने अब तक बनाया था. आई होप आप लोगों ने ही बनाया होगा. अगर नहीं बनाया तो अभी दोबारा बनाओ. आई वॉन्ट यू पीपल टू हैव वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ दिस डायग्राम सो दैट आपको नेक्स्ट टाइम जब आपको क्लाइमेटिक जोन देखने हैं पहले आप इस डायग्राम को देखोगे तो उसके बाद आपको रिवीजन जो है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा. ठीक है कि नहीं. तो चलो हम लोग देखते हैं. हम लोगों ने इस तरह से डायग्राम बनाया था 0 to 10 डिग्रीज नॉर्थ साउथ. ये आपका क्या था, दिस इज योर वेस्टर्न मार्जिन एंड दिस वाज योर ईस्टर्न मार्जिन. दिस इज वेस्टर्न मार्जिन एंड ईस्टर्न मार्जिन है आपका. एंड 0 to 10 डिग्री नॉर्थ साउथ में हमने क्या देखा था, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल जोन भी कहते हैं हम इसे, हॉट वेट जोन भी कहते हैं हम लोग इसको. एंड यहाँ पे हमने क्या देखा था, हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखा था, हॉट वेट इक्वेटोरियल जोन हमने इसको बोला था. हमने इसके अंदर यहाँ पे क्या देखा था, क्लाइमेट किस तरह था, सारा साल जो है गर्मी रहती है. टेम्परेचर जो है वो 24 to 27 डिग्री 28 डिग्री के आसपास में होवर करते हैं. एंड सारा ही साल जो है बारिश बहुत ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे. रेनफॉल इज अराउंड 250 to 300 सेंटीमीटर्स के आसपास में भी जाती है. सारा साल बारिश होने से यहाँ वेजिटेशन कैसी मिलती है, मैंने आपको बताया था लग्जूरियंट वेजिटेशन मिलती है. एवरग्रीन आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. रेन फॉरेस्ट जो है वर्ल्ड के वो आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं. ठीक है जी. रेनफॉल सारे साल है. देन उसके बाद हमने देखा था किस तरह की कंट्री यहाँ पे आपको मिल रहे हैं. ब्राजील मैंने आपको बताया था, इंडोनेशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सारे जो कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. और भी बहुत सारे कंट्रीज, बट मैंने आपको कुछ ही कंट्रीज के बारे में बताया था. ठीक है कि नहीं. एंड फाइनली जो मैंने क्लाइमेट आपको इकोनॉमी बताई थी, इकोनॉमी किस प्रकार की यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो किस तरह की है, वो नोमैडिक या सेमी नोमैडिक टाइप की आपको इकोनॉमी देखने को मिलती है. बहुत सारे आपको ट्राइबल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं. जैसे मैंने आपको नानोयामी ट्राइब के बारे में बताया था, माओवे ट्राइब के बारे में बताया था. ये कुछ ट्राइब्स मैंने आपको यहाँ पे बताई थी जो कि यहाँ पे क्या कर रही हैं, वो हंटिंग एंड गैदरिंग करती हैं. बट मैंने अभी आपको बताया था थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए यहाँ पे इकोनॉमी में. यहाँ पे गोल्ड मिलने से या फिर कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल मिलने से हमने क्या देखा है, यहाँ पे अब बहुत ज्यादा सेटल जो है वो लाइफ देखने को मिली है, सेटल्ड इकोनॉमी देखने को मिल गई है, नोमैडिक नहीं रही है. एंड ये एक जो मिनरल्स है इनका एक्सप्लॉयटेशन आपको देखने को मिल रहा है. ठीक है कि नहीं. उसके बाद हम लोग ऊपर बढ़े थे 10 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज नॉर्थ साउथ में. ये हमने देखे थे तीन तीन टाइप के आपको क्लाइमेट देखने को मिलते हैं. ईस्टर्न मार्जिन है, वेस्टर्न मार्जिन है एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज है. ठीक है कि नहीं. तो आपको जो ईस्टर्न मार्जिन वाला क्लाइमेट है जिसे मैंने आपको बताया था वो कौन सा था, इट वॉज ट्रॉपिकल मानसून या ट्रॉपिकल मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट. रेनफॉल जो है यहाँ पे जनरली 6 महीने रेनफॉल होते हैं, 6 महीने ड्राई पीरियड रहता है. सो अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन आपको देखने को मिलता है. रेनफॉल जो है वो जनरली मानसूनल होती है या वो ट्रेड विंड द्वारा की जाती है. ठीक है. इसको आपने सारा बताया था. डिसोडियस टाइप के आपके यहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिलती है. एग्रीकल्चर जो है इसका मेन स्टे है इकोनॉमी का. फिर हम लोग गए थे टुवर्ड्स दी ट्रॉपिकल सवाना, जिसे हम सुदान टाइप भी कहते हैं या ट्रॉपिकल सवाना भी कहते हैं या ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी कहते हैं.
इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे डेसिडुअस टाइप के आपको पेड़ देखने को मिलते हैं, बट बहुत घना फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। डेसिडुअस का एक पेड़ मिलेगा, वो भी छोटा और ड्वार्फ पेड़ होगा, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पीछे बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, घास के मैदान, बड़े बड़े घास के मैदान यहाँ पे मिलते हैं। ये घास के मैदान जनरली जो घास बहुत बड़ी होती है, क्योंकि अगर बारिश ज्यादा होगी तो घास थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो इसे हम एलिफेंट ग्रास कह देते हैं। और कंपैरेटिवली जब छोटी होती है तो आपको शॉर्ट ग्रासेस देखने को मिलते हैं, जैसे मैले एंड मुल्गा मैंने आपको बताई थी। ठीक है नहीं, यहाँ पे मैंने आपको वेजिटेशन फॉनल लाइफ के बारे में जब मैं बताया था, तो मैंने आपको ग्रेट अफ्रीकन सफारी के बारे में बताया था। यहाँ पे लॉन्ग मार्चेस होती है, बहुत बड़े बड़े माइग्रेशन होते हैं, स्पेशली विल्ड बीस की मैंने आपको माइग्रेशन के बारे में बताया था, जो इस पर्टिकुलर एरिया में होती है। इसी के साथ जो इनके प्रेडिटर्स होते हैं वो भी साथ में मार्च करते हैं। ये आपने कहीं ना कहीं ज्योग्राफी आपका डिस्कवरी में जरूर देखा होगा। ठीक है कि नहीं। मैंने यहाँ पे अगर इकोनॉमी की बात करते तो मैंने इकोनॉमी के बारे में बताया था। यहाँ आपको जनरली पेस्टोरल आपको यहाँ पे ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि मसाई ट्राइब्स मैंने आपको बताया था। हौसास नाइजीरिया में, मसाई जो है आपका तंजानिया वाले रीजन में आपको देखने को मिलती है। ये ट्राइब जो है क्या करती हैं, ये मवेशी चराती हैं। एंड मैंने आपको बताया भी था, एक छोटा सा वीडियो भी बताया था कि आप जाके देखना। आई होप आपने देखा होगा कि मसाइज किस तरह से जो लॉयंस हैं, प्राइड ऑफ लॉयंस, उनसे उनका जो हंट है उसको चुराने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है नहीं, एंड मैटर फैक्ट सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। दैट्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रैक्टिस अमंग्स्ट द मसाई ट्राइब्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेस्टर्न मार्जिन में हॉट डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पे हॉट डेजर्ट देखने मिलते हैं। डेजर्ट मैंने आपको कैटेगराइजेशन बताई थी, जब रेनफॉल जो है 25 सेंटीमीटर से कम होते हैं तो उसे हम डेजर्ट बोल देते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था डेजर्ट क्यों बने हुए, बिकॉज ऑफ टू पेकुलियर रीजंस। पहला कि ये क्या है, यहाँ पे जोन जो है वो इसके ऊपर वाली तरफ को अराउंड 30 डिग्री की तरफ को क्या हो रहा है, यहाँ पे विंड जो है वो क्या कर रही है, वो सबसाइड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिड लैटिट्यूडनल सॉरी आपका यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई देखने को मिलता है। इस करके यहाँ पे विंड सबसाइड कर रही है, तो डिसेंडिंग एयर जो है वो क्या है, वो कंपैरेटिवली ठंडी है एंड हाई प्रेशर क्रिएट करती है। सेकंड मैंने आपको बताया था, इसके आसपास में कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में इस टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रीजन में आपको कोल्ड करंट देखने को मिल रही है। इन कोल्ड करंट के कारण भी रेनफॉल नहीं होती, तो यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स है वो आपको इसी जोन में देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया था सहारा बताया था, देन मैंने आपको आपका एटाकामा डेजर्ट बताया था साउथ अमेरिका में, देन कैलिफोर्नियन डेजर्ट या फिर मोहावे डेजर्ट जिसे कहते हैं, या सुनारन डेजर्ट जिसे कहते हैं, वो हमने देखा था उधर को। देन ऑस्ट्रेलिया में हमने वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट देखा था। ये सारे जो डेजर्ट्स हैं दे आर पार्ट ऑफ दिस हॉट डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है कि नहीं। डेजर्ट है तो क्या वेजिटेशन मिलेगा, जेरो फाइटिक टाइप का वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कैक्टस देखने को मिलेगी जो कि स्पेसिफिकली अडेप्टेड हैं इस हार्श इन्वायरमेंट में रहने के लिए। फॉनल जो लाइफ है वो भी इसी तरह की देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया था नॉक्टोर्नल क्रीचर्स यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि रात के टाइम पे निकलते हैं। ठीक है कि नहीं। बहुत ज्यादा डायूरनल टेम्परेचर भी देखने को मिलता है, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, रात को की ठंड इतनी हो जाती है कि यहाँ पे स्नोफॉल हो जाता है। मैंने आपको एनसेफरा के बारे में बताया था। ठीक है कि नहीं। सो नोमैडिक लाइफ जो है यहाँ पे, लाइफ इस तरह की नोमैडिक लाइफ है। यहाँ पे आपको बहुत प्रिमिटिव ट्राइब पहले देखने को मिलती है, जैसे मैंने कालाहारी में बुशमैन बताए थे आपको, या फिर जो है बिंदीबूज बताए थे। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा नोमैडिक आपका प्रिमिटिव ट्राइब है, एंड ये हंटिंग गैदरिंग के ऊपर जो है वो रहते हैं। अब तो नहीं है, बट अब तो थोड़ा बहुत एडवांस हो गए, बट अगेन वेरी वेरी प्रिमिटिव ट्राइब। इसके बाद मैंने आपको सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में बताया था यहाँ पे, जैसे कि मैंने बेदुआंस के बारे में बताया था, तुराग्स के बारे में बताया था। दे आर ऑल बट ये जो हैं दे आर सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, कैमल्स या हॉर्स राइडर्स हैं। ठीक है कि नहीं। एंड मैंने उसके बाद बताया था अब जो है क्या हो गया, इन डेजर्ट एरियाज में होड़ लग गई है बिकॉज ऑफ दी ऑयल के आने से, या फिर गोल्ड या डायमंड के मिलने से यहाँ पे बहुत ज्यादा होड़ लगी है। सो फॉर इंस्टेंस मैंने आपको एटाकामा में चिक्कू कुमाटा के बारे में बताया था। कैलिफोर्नियन जो डेजर्ट है, नाउ इट हैज बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ अमेरिका। सिमिलरली इवन अफ्रीका में बहुत सारे इस तरह के एरियाज है जहाँ पे अब गोल्ड, डायमंड या फिर आपका ऑयल की लस्ट ने यहाँ पे इनकी इकोनॉमी को चेंज कर दिया। ठीक है जी। देन हम लोग मूव करे थे 30, दिस इज कॉल्ड एज हॉट जोन। एंड देन उसके बाद हम लोग मूव करे 30 टू 45 डिग्रीज नॉर्थ की तरफ को मूव करे थे। ये सारा ही जोन, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है जी, टेम्परेट जोन भी कहते हैं इसे। सो टेम्परेट जोन में क्या होता है, आपका टेम्परेट जोन में भी दो डिविजन हमने दे रखे हैं, 30 टू 45 डिग्रीज नॉर्थ साउथ, 45 टू 65 डिग्रीज नॉर्थ साउथ। 30 टू 45 डिग्री नॉर्थ साउथ कॉल्ड एज हॉट टेम्परेट। हॉट टेम्परेट कहते हैं। हॉट टेम्परेट क्यों है अभी ये, क्योंकि अगेन यहाँ पे अभी भी सूरज की किरणें जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा पड़ रही है, यहाँ पे अभी भी हीट जो है थोड़ा बहुत सरप्लस है, तो अभी भी हॉट आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। तो तीन मैंने यहाँ पे दिखाए थे, अगेन वेस्टर्न मार्जिन, ईस्टर्न मार्जिन, एज वेल एज आपका सेंट्रल कॉन्टिनेंटल। ठीक है जी। जो आपको मैंने पहले बताया था वेस्टर्न मार्जिन, इट इज कॉल्ड एज मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं इसको हम लोग। इसको मेडिटेरेनियन क्यों कहते हैं, बिकॉज ये मेडिटेरेनियन के आसपास में बहुत कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप होता है। ये वो रीजन है
जहाँ पे ओशन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है, और यहाँ पे तभी जो है समर वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होती या विंटर बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होती। सो आपको अगेन मॉडरेट सी समर्स एंड मॉडरेट सी विंटर्स देखने को मिलती है। रेनफॉल जो है यहाँ पे वो विंटर्स के टाइम पे होती है। विंटर्स के टाइम पे क्यों होती है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो हाई प्रेशर सेल्स हैं वो विंटर्स के टाइम पे वीक हो जाते हैं, नीचे की तरफ उछल जाते हैं, और यहाँ पे जो वेस्टर्लीज होती हैं, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो अपना असर दिखाती हैं और यहाँ पे रेनफॉल करती है, डिप्रेशन बनाती हैं। ठीक है, ये डिप्रेशन इन्हीं वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में, सब ट्रॉपिकल जेट के इन्फ्लुएंस में कैरी होके कहाँ पे आते हैं, वाया ईरान होते हुए, इराक होते हुए, इराक ईरान होते हुए, देन उसके बाद पाकिस्तान होते हुए ये इंडिया में आते हैं, और इंडिया के नदरन या नदर्न वेस्टर्न पार्ट में क्या करते हैं, रेनफॉल या स्नोफॉल करते हैं। ठीक है, हमने देखा था, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राबी क्रॉप ऑल्सो। सो अभी भी आप देख रहे हो यहाँ पे लेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल जाते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी सेंट्रल कॉन्टिनेंटल, ठीक है जी, या हम लोग इसे कई बार क्या कहते हैं, स्टेपे टाइप का क्लाइमेट भी कह देते हैं इसको, या हम लोग इसको जो है स्टेपे ग्रासलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। जैसे हम कभी कभार वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइम को सॉरी हॉट टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कह देते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, स्टेपेस है, ग्रासलैंड्स है। नीचे जो हमने देखा था इसके नीचे बिल्कुल सवानाज है। सवानाज में ग्रासेस जो है वो कंपैरेटिवली बड़ी थी, सवानाज वाले रीजन में ग्रासेस कंपैरेटिवली बड़ी, बट स्टेपेस में जो है ग्रास दे आर कंपैरेटिवली स्मॉल। एंड ये कई बारी तो क्या होता है, कुछ कुछ सालों तक, 3-3, 4-4 सालों तक ये बाहर भी नहीं निकलती हैं। दे आर ड्रॉट प्रोन बिकॉज ये रीजन क्या है, ये दीज रीजन आर ड्रॉट प्रोन। ठीक है नी, यहाँ पे जो बारिश है वो कई बारी 2 या 3 साल बारिश नहीं होती, एंड ड्रॉट प्रोन रीजन होने के कारण क्या होता है, घास कई बारी बिल्कुल निकलती नहीं है, अपना मतलब ग्राउंड के अंदर ही होती है, एंड जब बारिश होती है तब यहाँ क्या करती है, ये ब्लॉसम करती है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम देखा था, इनको अलग अलग नाम से जानते हैं हम लोग वार्म टेम्परेट रीजन में, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका इट्स कॉल्ड एज प्रेरी, साउथ अमेरिका में पैम्पास इसे कहते हैं, यूरेशिया में इसे स्टेपेस कहते हैं। स्टेपेस का मतलब क्या होता है, इट इज ग्रासेस ओनली। देन इन दी in the Africa portion it is called as velds, in Australia it is called as the downs. So again और चाइना में इसे मंचूरियन प्लेन्स के नाम से जानते हैं। बहुत अलग अलग जो है इसके नाम दे रखे हैं। अब यहाँ पे क्या होता था, पहले यहाँ पे ग्रासलैंड टाइप की इकोनॉमी, यहाँ पे ग्रेजिंग एनिमल्स मिलते थे। अब इन्हीं ग्रेजिंग एनिमल्स के ऊपर जो है यहाँ पे रेंचिंग बहुत ज्यादा होती है। दो तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज हैं। पहली रेंचिंग एक्टिविटीज मीन्स इस तरह के जो आपके एनिमल्स हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, फार्म में पालते हैं, एंड देन दे आर यूज्ड आइदर फॉर मीट पर्पसेस और फॉर डेयरी पर्पसेस। इस चीज के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है नी, सेकंड जो है इट इज व्हाट, देन हम लोगों ने क्या किया इन ग्रासलैंड्स को नाउ, क्योंकि इरिगेशन की जो फैसिलिटी वो अवेलेबल हो गई, तो इसके लिए क्या किया हम लोगों ने, इन ग्रासलैंड एरियाज को अब एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, एंड दे आर समटाइम आल्सो कॉल्ड एज द ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड। देन हम लोगों ने बात करी थी चाइना टाइप और गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में, क्योंकि इस कैरेक्टरिस्टिकली चाइना में डेवलप होता है। इसे हम कई बार नटाल टाइप का क्लाइमेट भी कहते हैं, बिकॉज साउथ अफ्रीका में नटाल प्रोविंस के आसपास में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली डेवलप होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे अगेन आपको क्या देखने को मिलेगा, इधर आपको दीज आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन्स ऑफ दिस बेल्ट, दिस लैटिट्यूडनल बेल्ट में जो है सबसे प्रोडक्टिव रीजन्स हैं। और ये कई बारी दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्परेट मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्यों, बिकॉज चाइना में क्या होता है, यहाँ पे मानसून टाइप की कंडीशंस होती है। समर्स में मानसूनल टाइप रेनफॉल होती है आपको देखने को, एंड विंटर्स में जो है यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल्स होती है देखने को। ठीक है जी, सो ये सारा जो आपका ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला रीजन है, या फिर आपका चाइना वाला रीजन है, ये नीचे नटाल वाला रीजन है, यहाँ सारी जगह में आपको इस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है। रेनफॉल जो है वो सारा साल होती है आपको, इसी करके बहुत ज्यादा लग्जूरियंट वेजिटेशन भी देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट मैंने आपको कल क्रॉप्स भी बताई थी, इसके ऊपर कौन सी क्रॉप्स होती हैं, यहाँ पे आपको राइस मिलेगा, मेज मिलेगी, देन प्रोडक्शन जो है आपको टबैको की प्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टबैको प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कॉफी बहुत ज्यादा, सॉरी आपका टी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, मलबरी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की कुछ यहाँ पे प्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये आपका काइंड ऑफ रिविजन हो गया, क्योंकि हम आज जो है इसे फाइनल वर्ल्ड क्लाइमेट जोन इसको हम फाइनल लेंगे, मतलब इसको जो है दिस इज द लास्ट टॉपिक। सो मैंने सोचा एक बार सारा रिविजन करवा दूं, एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लैटिट्यूडनल बेल्ट। और ये लैटिट्यूडनल बेल्ट है हमारी, दिस इज द कूल टेम्परेट जोन कमिंग फ्रॉम 40-45 डिग्री से लेके 60-65 डिग्रीज तक आपको देखने को मिलती है। दिस इज कॉल्ड एज दी, है ये भी टेम्परेट जोन ही है, बट दिस इज कॉल्ड एज कूल टेम्परेट जोन। ठीक है, कूल टेम्परेट जोन में अगेन यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, 3 बाइफर्केशन देखते हैं, एक एंड ये 2। अगेन ये क्या है आपका, दिस इज वेस्टर्न मार्जिन, दिस इज ईस्टर्न मार्जिन, एंड दिस इज द सेंट्रल पोर्शन। वेस्टर्न मार्जिन, ईस्टर्न मार्जिन, सेंट्रल पोर्शन। और इसके ऊपर सिर्फ एक ही आपको बेल्ट देखने में मिलती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज 66 डिग्रीज के ऊपर
जो आपका आर्कटिक सर्कल इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इसके ऊपर आपको देखने मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज दी आर्कटिक जोन भी हम लोग इसे बोल देते हैं, तुंद्रा जोन भी इसे हम लोग बोल देते हैं, या इसे हम पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट या सिंपली इसे हम पोलर क्लाइमेट भी बोल देते हैं। ठीक है, सो पोलर क्लाइमेट ये हम लोग बात करेंगे सारा अभी। अभी जो है मैं आपको पहले इधर इधर इन तीनों के बारे में बताऊंगा, फिर जो है वी विल टेक टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। सो हम लोग इसको करने के एक्चुअल बाद में फिल करते हैं। ठीक है, अभी नहीं करते हैं, एक्चुअल में इसको हम लोग बाद में फिल करते हैं। मैं आपको जस्ट नाम बताया तो नाम क्या है आपका। सबसे पहले जो हम क्लाइमेट करेंगे, इट इज कॉल्ड एज द वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि अगेन कैरेक्टरिस्टिकली कहाँ पे डेवलप हो रहा है, वेस्ट यूरोप में डेवलप होता है, या इसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न मार्जिन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कह देते हैं, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कह देते हैं, वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं, बिकॉज वेस्ट यूरोप में आपको देखने को मिलता है कई बार ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कह देते हैं, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट बोल देते हैं, कई बार हम इसे वेस्ट यूरोपियन मेरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है, अगेन जगह जो है वो सेम है। ठीक है कि नहीं, चलो बात करेंगे इसके बारे में हम। दूसरा जो है, इट इज कॉल्ड एज कूल टेम्परेट, इसे हम कहते हैं कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल। ठीक है, ये क्या था, वार्म टेम्परेट, ये वाला वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल था। दिस इज कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसे हम कई बार साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं, साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्यों, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिकली कहाँ पे डेवलप होता है, साइबेरियन रीजन्स में, ऊपर अपर साइबेरियन रीजन्स में या अपर कैनेडियन रीजन्स में जो है ये आपको डेवलप होता दिखता है। करेंगे बात अभी हम। एंड देन लास्ट वन, ईस्टर्न मार्जिन में आपको देखने को मिलता है, इट्स कॉल्ड एज द लॉरेंशियन, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी इसे हम कहते हैं, या फिर इसे हम नॉर्थ ईस्ट कूल टेम्परेट जोन भी कहते हैं, कूल टेम्परेट क्लाइमेट भी कहते हैं, या नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोल देते हैं। सो अगेन इट इज नथिंग बट लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है जी, ये हम देखते हैं। एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली पोलर टाइप का क्लाइमेट ये हम देखेंगे। so, चलिए हम लोग फटाफट से मूव करते हैं, वी विल सी, हमारी पीपीटी देखते हैं हम लोग। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। यू कैन सी दिस इज वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको बताई थी, डिस्ट्रीब्यूशन इज बिटवीन 40 डिग्रीज टू 65 डिग्रीज नॉर्थ साउथ, ये आपको देखने को मिलता है। नॉर्थ वेस्ट यूरोप में बहुत कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप होता है, स्पेशली ब्रिटिश आइल्स में बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप होता है आपको। इसके अलावा और जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे आपका वेस्टर्न फ्रांस हो गया, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे, लोअर साइड ऑफ नॉर्वे, यहाँ पे जो है बहुत सारा बहुत कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप होता दिखता है। दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड एज वेस्ट यूरोपियन। यहाँ पे अगेन ये वो रीजन्स हैं वर्ल्ड के जहाँ पे देर इज नो आपका जो 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 आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं, या फिर आपका जो आपके हाई प्रेशर जो आपके सेल्स हैं वो नीचे रह गए। ठीक है, सो ऊपर जो है इस तरह कोई आपका अड़चन नहीं होती है। यहाँ पे क्या होती है, वेस्टर्लीज फ्रीली रोम करती हैं। ठीक है, दिस आर दोस रीजन जहाँ पे वेस्टर्लीज बहुत फ्रीली रोम करती हैं, एंड इट टुवर्ड्स द कॉन्टिनेंट रोम करती हैं। ऑन शोर विंड्स होती हैं, सो शोर से जो है बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके भी आती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, सारा साल ये वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में रहता है ये रीजन, एंड इस करके हम लोग इसे कई बार मैरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोल देते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव इन्फ्लुएंस ऑफ ओशियंस इन देयर क्लाइमेट। ठीक है कि नहीं, तो चलो कहाँ पे मिलता है हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। हमें अपने मैप में देखते हैं हम इसे कहाँ पे मिलता है। सो अगेन यू विल फाइंड देम कैरेक्टरिस्टिकली डेवलपिंग इन अपर कैलिफोर्नियन रीजन। ठीक है, कैलिफोर्निया वाला रीजन, ये कैलिफोर्निया में थोड़ा सा ऊपर वाला रीजन आपको यहाँ पे देखने में मिल जाता है। ओरेगन वाला रीजन है जो यहाँ पे आपको देखने में मिलता है। देन मोस्ट ऑफ देखो आपका कैरेक्टरिस्टिकली आपका ये डेवलप हो रहा है, आपका नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ये आपको सारा यहाँ पे डेवलप होता दिखता है। देन उसके बाद सदर्न साइड में आ जाओगे आपको, तो आपको साउथ वेस्ट चिले वाले रीजन में आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। देन उसके बाद वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर साउथ अफ्रीका, ये आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। एंड अगेन वेरी वेरी डीपली डेवलप्ड इन दी इन दी साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली आपका ये तस्मान वाला रीजन है, तस्मान वाला रीजन एज वेल एज न्यूजीलैंड, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लैटिट्यूड वो बना के दिखाता हूँ, तो आपको इससे थोड़ा बेटर क्लियर हो जाएगा। ये आपका इक्वेटर है, so you can see this is the equator, this is your 30 degrees। ठीक है, ये 30 डिग्रीज हो गया आपका, एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिकली 40 डिग्रीज है ना, ये 40 डिग्रीज वाला रीजन है आपका। तो यहाँ पे जो है आपका बहुत सारा डेवलप हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या चल रही है, वेस्टर्लीज बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज चलती हैं, एंड ये वेस्टर्लीज के चलने के कारण क्या होता है, यहाँ पे सारा इस तरह से आपको देखने को मिलता है। देखिए अगेन दिस इज 30 डिग्रीज, ये आपका 30 डिग्रीज पे आ गया,
एंड इसके ऊपर जो है वेस्टर्लीज चलती हैं। वेस्टर्लीज के चलने से वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑल अलोंग दीज रीजन्स, ठीक है। सो वेस्टर्लीज, अगर किसी को वेस्टर्लीज का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो एटमोसफेयर जाके दोबारा देखो यार, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ इट हैपेंस, है ना। 30 डिग्रीज, दिस इज 40 डिग्रीज, दिस इज 40 डिग्रीज, तो यू फाइंड वेस्टर्ली सारा साथ चलती है, इस करके यहाँ पे हैवी इन्फ्लुएंस होता है वेस्टर्लीज का, ठीक है। सो क्लाइमेट देख लेते हैं अगेन, यहाँ पे क्लाइमेट किस तरह होगा, जैसे मैंने आपको बताया जहाँ पे भी ओशियंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है तो वहाँ पे ना ही बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट होगा, ना ही बहुत ज्यादा कूल क्लाइमेट होगा। बट अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट राइडर है कि 40 डिग्री से अब हम ऊपर चले गए, ठीक है। दिस इज 40 डिग्री से ऊपर चले गए हम लोग, ये वाला रीजन 40 डिग्री से ऊपर चले गए हैं, तो क्या होगा, ये ऑलरेडी कूल है क्योंकि यहाँ पे हीट जो है कंपैरेटिवली लेस है। तो इस करके यहाँ पे क्या होता है कि कंपैरेटिवली ठंडा होता है इन्वायरमेंट, बट अगेन बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, ना ही बहुत ज्यादा आपको गर्मी देखने को मिलेगी। सो अगेन अगर हम क्लाइमेट की बात करें, समर्स आर मॉडरेट टू कूल, मतलब मॉडरेट टू कूल होती है अराउंड 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। विंटर जो है वो भी ज़्यादा सिवियर नहीं देखने को मिलती, माइल्ड ही होती है, अराउंड 5 to 10 डिग्रीज मिनिमम टेम्परेचर, एंड देन 12 to 13 डिग्रीज के आसपास तक पहुंचता है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर सारे सारे साल का एवरेज टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री सेल्सियस का होता है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाली कंडीशंस नहीं होती। तो दीज आर अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी गुड इन्वायरमेंट्स, वेरी वन ऑफ द वेरी वेरी गुड क्लाइमेट जहाँ से आप मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सकते हो। सी ट्रॉपिकल वाले कंट्रीज की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज होता है, गर्मी होती तो हाई हाई गर्मी, सर्दी होगी तो हाई हाई सर्दी हो जाती है, एंड रेनफॉल हो जाती है तो फिर हम लोग को पता ही है आपको क्या करना होता है, लाइक यू नो रेनफॉल होती है तो भांडे टिंडे उठा के भाग रहे होते हैं हम लोग, है कि नहीं। सो अगेन वहाँ पे यहाँ पे क्या है, सारा साल एडजस्टमेंट है, ह्यूमिडिटी कंडीशन है तो आप काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं कर सकते हो। बट ऊपर जो है टेम्परेचर इन रीजन्स में क्या होता है, इस रीजन में स्पेशली वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है इट इज़ कंपैरेटिवली गुड, अच्छा लिवेबल हैबिटेबल का इन्वायरमेंट है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी निकल के आती है, ठीक है। रेनफॉल जो है वो सारा साल हो जाती है यहाँ पे, बट अगेन रेनफॉल मोस्टली इज कंसंट्रेटेड इन विंटर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, विंटर्स में होती है रेनफॉल, या लेट ऑटम्स में एंड स्टार्टिंग ऑफ विंटर्स में आपको बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी। हो जाती है सारा साल में, कई बार होती है बिकॉज सारा साल वेस्टर्ली चली हुई है, बट अगेन जो रेनफॉल है वो विंटर्स में होती है। मैं क्यों बता रहा हूँ विंटर्स में, यहाँ पे जो विंटर है वो किस तरह से होती है, इन लैटिट्यूड्स के ऊपर आके विंटर्स जो रेनफॉल होती है वो सिर्फ फ्रंटल टाइप होती है। फ्रंटल टाइप समझ रहे हो ना, मैंने आपको फ्रंट्स बताए थे जब मैंने टेम्परेट साइक्लोन बताए थे, ठीक है। वार्म फ्रंट्स हो गए आपके, एंड देन कोल्ड फ्रंट्स हो गए, जहाँ पे मिलते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे फ्रंट्स बनाते हैं, है ना। तो इस करके जो है यहाँ पे रेनफॉल आपको देखने को मिलती है, एंड दैट इज वाई जो विंटर्स के टाइम होते हैं उस टाइम पे ये फ्रंट्स या फिर कोल्ड फ्रंट्स नीचे की तरफ वो आते हैं, इस कारण जो है रेनफॉल आपको या फिर स्नोफॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सो अगेन रेनफॉल जो है इट इज मैक्सिमम कहाँ पे आपको मिल रही है, इट इज टूवर्ड्स दी विंटर्स वाली साइड में, और ऑटम्स एंड विंटर्स वाली साइड में मिलती है। एंड अगेन रेनफॉल जो है सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पे मिलेगी आपको, शोर्स की तरफ को मिलेगी। जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंट के अंदर जाते रहेंगे, डीप में जाते रहेंगे, तो कंपैरेटिवली रेनफॉल कम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि ब्रिटिश आइल्स हैं, ब्रिटिश आइल्स में बहुत ज्यादा रेनफॉल मिलेगी। उसके बाद जो कोस्टल आपका रीजन है फ्रांस के, इन रीजन में आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, या पोर्टुगल सॉरी आपका फ्रांस वाले रीजन में, देन उसका जर्मनी वाले में कम हो गई, और पीछे जाते हुए कंपैरेटिवली कम नीदरलैंड वाले रीजन में। तो इस तरह से जो है क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहे हैं रेनफॉल जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, ठीक है। चलो, सो इससे हम लोग देखते हैं वेजिटेशन किस तरह की मिलेगी। बहुत ज्यादा ठंड तो है नहीं, बहुत ज्यादा जो आपका रेनफॉल जो है सारा साल भी हो सकती है, बट इतनी भी नहीं, मतलब मैंने आपको बताया जैसे विंटर्स के टाइप पे होती है, तो अगेन 6 से 8 महीने आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी, बट ड्राई भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगेनली आपको क्या डिसूडियस टाइप की वेजिटेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि बिर्च, ओक एंड पोपलार, यहाँ पे बड़े फेमस ट्रीज हैं। बिर्च का पेड़ हो गया, ओक पोपलार का पेड़ हो गया, पोपलार को हम लोग कॉटन वुड भी बोल देते हैं, कॉटन वुड इसका ओरिजिनल नाम है। तो कॉटन वुड की स्पीशीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। एंड अगेन जहाँ पे कंपैरेटिवली रेनफॉल ज्यादा होती है वहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलते हैं, डिसूडियस टाइप के पेड़ देखने को मिलते हैं, कॉल्ड एज मेपल, विलोज, लाइम, चेस्टनट, इस तरह के आपको पेड़ देखने को मिल जाते हैं, ऑल डिसूडियस पेड़। बट ड्रायर एरियाज में जो है बिर्च, ओक, पोपलार मिल जाता है। वेटर एरियाज में आपको चेस्ट, मेपल, विलोज आपको देखने को मिल जाते हैं। मेपल आपने देखा ही होगा, जो कनाडा का आपका फ्लैग है उसके अंदर मेपल बना हुआ है। अगेन आई एम श्योर पंजाबियों को तो पता ही होगा, ठीक है जी। इस तरह से पेड़ की पत्तियां होती हैं, यू कैन सी हियर मेपल।
सो मेपल का ट्री जो है इट इज व्हाट अगेन डेसिडियस ट्री जहाँ पे कंपैरेटिवली रेनफॉल आता है। देन विलोज भी आपको पता होगा, जो क्रिकेट के फैन है दे नो विलो। विलो जो है, विलो ट्री इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से जो है बैट्स बनते हैं, बहुत हाई क्वालिटी के बैट जो है दे आर मेड ऑफ विलो ट्रीज। ठीक है, अगेन क्वेश्चन फॉर यू पीपल कि इंडिया में जो विलो है वो कहाँ पे उगता है, और जो इंडियन में बैट बनते हैं वो इस पेड़ से बनते हैं ऑब्वियसली, तो वो कहाँ पे बनते हैं। ठीक है जी, चलो गुड। सो यू कैन सी दिस इज ओक, दिस इज पोपलार। एंड देन जो आपका ऑस्ट्रेलिया वाली साइड है वहां पे आपको यूकलिप्टस बहुत देखने को मिलता है। देखो ऑस्ट्रेलिया का जो सारा वेस्टर्न मार्जिन है, सॉरी ईस्टर्न मार्जिन है, वो सारा ही जो है वहाँ पे इक्लिप्टस बहुत ज्यादा, इक्लिप्टस के पेड़ बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। मैंने पीछे बताया था इक्लिप्टस आपका ह्यूमिड वाले टाइम पे, देन उसके नीचे जो है हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे टेम्परेट इक्लिप्टस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, करेंगे बात हम लोग जब हम कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट यूज करेंगे। इकोनॉमी किस तरह की है, फिर किस तरह की जो है इकोनॉमी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगेन इकोनॉमी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज टिम्बर इंडस्ट्री। टिम्बर इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे, और पेड़ों को जो है काटा जाता है फॉर वेरियस पर्पसेज, जैसे पेपर बनाने के लिए, पल्प बनाने के लिए। दैट इज वाई यहाँ का जो पेपर इट इज वेरी वेरी फाइन। ठीक है, उसके बाद फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। अगेन मैंने आपको बताया जैसे ये रीजन क्या है, दे आर लाइंग ऑल अलोंग ओशन बॉडीज। वेस्ट यूरोप सारा जो है वहाँ पे नॉर्थ सी है, बाल्टिक सी है, इस साइड में आपका अटलांटिक आ जाता है। देन सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में आ जाओ तो वहाँ पे तस्मान आ गया, न्यूजीलैंड वाला एरिया सारा तस्मान सी वाला एरिया है, ऊपर पैसिफिक वाला एरिया है। ये सारे रीजन जो है दे आर लाइंग विद द वाटर बॉडीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको क्या देखने को मिलती है, फिशिंग देखने को मिलती है। ठीक है जी, देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इंटेंसिव गार्डनिंग। अगेन जैसे मैंने आपको बताया ये रीजन जो है दे आर कूल रीजन, एंड यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत अच्छी होती है, कूल है, बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट नहीं होता। तो यहाँ पे आपको अगेन एग्जॉटिक जो फूल हैं, एक्सोटिक प्लांट्स हैं, वो यहाँ पे उगाए जाते हैं। जैसे कि रोजेस, अगर हम बात करें, रोजेस यहाँ पे उगाए जाते हैं। ट्यूलिप्स हो गए या लिलीज हो गई, ये सारी जो है यहाँ पे उगाई जाती हैं। सो अगेन दीज एरियाज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द गार्डन एरियाज या गार्डन बैकयार्ड गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। सो गार्डन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर हम यूरोप की बात करेंगे, वेल्स ऑफ यॉर्क, ठीक है, एबसम, ये सारे एरियाज है यूके में, यहाँ पे बहुत ज्यादा गार्डनिंग होती है। ठीक है, जो रोजेज हैं वो भी यहीं से निकल के आए हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, जो मिडिवल यूरोप में जो हाउस लॉर्ड्स के हाउसेस होते थे, उनके एक्चुअल में जो सिजिल्स थे या उनके नाम भी जो है वो रोजेस के ऊपर पड़े हुए थे। ठीक है, सो आपने मिडिवल टाइम्स में एक शायद टर्म सुनी होगी कॉल्ड एज वॉर ऑफ रोजेस। सो वॉर ऑफ रोजेस क्या था, ये अलग अलग हाउसेस थे जो कि इंग्लैंड की सुप्रीमेसी के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, सो ये दिस इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो इंटेंसिव गार्डनिंग यहाँ पे बहुत होती है। ठीक है, तास्मानिया में ये गार्डनिंग 90% of the Tasmanian economy is running through these gardens only. That's why it's called as the garden state of the world. Tasmania garden state बोलते हैं इसको। कहाँ पे तस्मानिया? ऑस्ट्रेलिया में। So you can see here, this is how the gardening is done in and all around. ठीक है, बचपन में आपने फोटोज देखी भी होंगी आप लोग, घर पे लगी होती है इस तरह की फोटोज। So again these are the photos pictured or clicked in these countries only. इसके अलावा और क्या होता है, यहाँ पे आपको कैटल एंड शीप रेयरिंग भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एंड अगेन ये जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप टाइप का एरिया है, दे आर नोन फॉर देयर कैटल ब्रीड्स। अपनी कैटल ब्रीड्स के लिए बहुत सारे नोन है, स्पेशली शीप ब्रीड्स के लिए। आपने शीप के बारे में, शीप ब्रीड्स के बारे में सुना होगा, लिंकन, लैंकास्टर, ये जो शीप की ब्रीड्स हैं दे आर ऑल फाउंड हियर ओनली। एंड ये ब्रीड जो है नाउ दे हैव बीन एक्सपोर्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट इधर जो है मैक्सिमम आपको कैटल एंड आपको शीप जो है इनकी रेयरिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो इस करके क्या है, डेयरी इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है यहाँ पे। स्विस चॉकलेट्स के बारे में आपने सुना होगा। सो अगेन डेयरी इंडस्ट्री स्ट्रांग होने के कारण यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। जो आपका फॉर इंस्टेंस न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, राइट, तो न्यूजीलैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। न्यूजीलैंड जो है नोन फॉर इट्स डेयरी प्रोडक्ट्स। इनके डेयरी प्रोडक्ट्स का मुकाबला वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता है। सो न्यूजीलैंड अगेन इट इज एस्टिमेटेड दैट फॉर एवरी न्यूजीलैंडर, हर एक न्यूजीलैंडर के पीछे 20 भेड़े हैं। सो अगेन एक के पीछे 20 हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ डेयरी फार्मिंग दे पीपल डू, और द कैटल एंड शीप रेयरिंग दे पीपल डू। ठीक है, जो आपका लैम्ब मीट है उसके ऊपर अंदर भी न्यूजीलैंड जो है वो नंबर 1 पे आता है। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री दैट इज योर कैटल एंड शीप रेयर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सीरियल्स में, तो वीट एंड बार्ले जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा उगाया जाता है। वीट एंड बार्ले यू कैन सी, ये उगाया जाता है। एंड हाई क्वालिटी जो बार्ले है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग व्हाट, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बियर एंड विस्कीज। सो विस्कीज एंड बियर बनाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अगेन इसका भी एग्जांपल मुझे आपको देने की जरूरत नहीं है, आई होप मोस्ट ऑफ यू नो। जैसे कि अगर हम
विस्कीज की बात करें तो बर्बन विस्कीज, ठीक है जी, और फ्रांस या फिर स्कॉटिश विस्कीज, ठीक है, स्कॉटलैंड वाले एरियाज की विस्की, वेरी वेरी फाइन विस्की। सो कैसे बनती हैं, मेड ऑफ हाई एंड बार्ले एंड वीट, इसके बनाते हैं ये लोग। सो अगेन दिस इज द काइंड ऑफ इकोनॉमी जो आपको यहाँ पे वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में देखने को मिलती है। ओके, सो देन मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड टाइप ऑफ क्लाइमेट, दिस इज द कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप। दैट मीन्स मैं अब आ गया हूँ कॉन्टिनेंट के बीचों बीच, 45 टू अराउंड 65 डिग्रीज नॉर्थ साउथ में, ठीक है, कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप। अब ये जो है बहुत कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है, बट सदर्न हेमिस्फीयर में इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में इस लैटिट्यूड में आगे कॉन्टिनेंट बचे ही नहीं, ठीक है, इस कॉन्टिनेंट का बहुत ज्यादा पोर्शन बचा ही नहीं वहां पे। सो इस करके आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। अगेन इसे हम साइबेरियन टाइप का या टाइगर टाइप का या बोरियल टाइप का क्लाइमेट भी बोलते हैं। सो बहुत सारे नाम हैं अगेन, बट आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको क्लाइमेट के फीचर पता होने चाहिए। नाम बहुत सारे हो सकते हैं। साइबेरियन टाइप क्यों कहते हैं, साइबेरिया में बहुत कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप होता है। टाइगा क्यों कहते हैं, टाइगा जो है अगेन इट इज द काइंड ऑफ वेजिटेशन, यहाँ पे जो वेजिटेशन मिलती है उसको हम कैरेक्टरिस्टिकली टाइगर टाइप की वेजिटेशन कहते हैं। तो इस करके हम इसे टाइगर टाइप क्लाइमेट भी कह देते हैं, बताऊंगा अभी मैं। देन बोरियल टाइप का क्लाइमेट, अगेन नदर्न हेमिस्फीयर में इट इज कॉल्ड एज बोरियल, तो इसे हम लोग बोरियल टाइप का क्लाइमेट भी कह देते हैं। कहाँ पे मिलता है अगेन, ये आपको जनरली मिलता है जैसे मैंने आपको बताया, इट इज फाउंड इन द सेंट्रल कॉन्टिनेंटल रीजन, कॉन्टिनेंटल पोर्शन में आपको, ठीक है, एंड इट इज फाउंड बिटवीन 40 डिग्रीज टू 65, 45 डिग्रीज टू 65 डिग्रीज नॉर्थ, बिल्कुल सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके नीचे आपको क्या देखने को, साउथ में आपको स्टेपेस देखने को मिलेंगे, नीचे वाली साइड में टुवर्ड्स इक्वेटर स्टेपेस है, ऊपर वाली साइड में इट इज पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट या आर्कटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो बीच में जो है यही एक पोर्शन बचता है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैं आपको फिर से बताया था, देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ऑल लॉन्ग दिस रीजन। ये क्या था आपका, नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन टाइप का क्लाइमेट है। इसके बाद में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये स्टेपेज हैं आपके, ठीक है जी, स्टेपेज हैं, एंड इसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है, दिस इज साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट या टाइगर टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। सिमिलरली इन कनाडा ये कहाँ पे मिल रहा है, तो अलास्कन पार्ट में मिलते हैं, अपर आपका कैनेडियन पार्ट में मिलता है, ये आपका रीजन, दिस इज रीजन ऑफ अल्बर्टा, सस्कैचुअन वाला रीजन है, आपका अलास्का वाला रीजन है, थोड़ा बहुत ओरिगन वाला पोर्शन है, ये सारे रीजन आपके क्या है, दीज रीजन आर ऑफ सच टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब इस क्लाइमेट में क्या है, इस क्लाइमेट में यहाँ पे आते आते अगेन वेस्टर्लीज का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत वीक हो रहा है, वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस बहुत वीक है, बट अगेन कूल रीजन हैं, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो तो कूल ही रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है, उस जो विंटर्स होती है बहुत लंबी होती है, 8 से 9 महीने की विंटर्स होती है, और बहुत ही लॉन्ग, बहुत ही बिटर विंटर्स होती है। टेम्परेचर कई बारी एवरेज टेम्परेचर -12 डिग्री है, बट टेम्परेचर कई बारी इन जगहों में -60 डिग्रीज भी पहुंच जाता है विंटर्स के टाइम पे। तो इतनी ज्यादा जो है सिवियर विंटर्स आपको देखने मिलती है, स्पेशली जैसे कि आपका साइबेरियन रीजन में आपको इस तरह के एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने में मिल जाते हैं। दैट्स वाई कई बार साइबेरिया को हम लोग कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, ठीक है। कोल्ड पोल क्यों कहते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे देखा गया है, इट इज वोकोयांग। ये टाउन जो है, दिस इज द एरिया जहाँ पे -65 डिग्री के आसपास भी टेम्परेचर देखा गया है। बहुत बार यहाँ पे विंटर्स में लोग इस तरह की वीडियोस डालते हैं, वायरल वीडियोस हो जाती हैं क्या, कि ये पानी को हवा में उछालते हैं, उसी टाइम पे पानी जो है वो क्या हो जाता है, वो फ्रीज कर जाता है, या फिर जो है वहाँ पे क्या होगा, सडनली वो क्लाउड बन जाएगा या वो फॉग बन जाएगी। तो गर्म पानी को उछालेंगे या वो क्या बन जाती है, फॉग बन जाती है सडनली, या फिर स्नो बन जाती है। सिमिलरली वो पानी को जो है, पानी की बॉटल को खोलेंगे एंड वो सडनली क्या होगी, फ्रीज हो जाएगी। सो अगेन दे आर ऑल वीडियोज जो कि इसी रीजन से आ रही है। देन हम रेनफॉल की बात कर लेते हैं। रेनफॉल जो है यहाँ पे किस तरह की देखने मिलती है, सारा साल यहाँ पे रेनफॉल होती है मोस्टली, बट अगेन हम लोग रेनफॉल जो है वो जनरली कहाँ पे देखते हैं, इट इज जनरली जो है वो समर में ज्यादा हो जाती है, बट सारा साल हो सकती है रेनफॉल। विंटर्स में जो है ये रेनफॉल किस तरह से होगी, विंटर्स में जनरली स्नो हो जाती है, बहुत ज्यादा स्नो, एक्सटेंसिव स्नो के टाइप पे प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलता है, और समर्स के टाइम पे थोड़ी बहुत कन्वेक्शन से आपको रेनफॉल देखने को मिलती है, ठीक है नहीं। सो इस तरह से आपको सारा साल यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलेगी अगेन इस रीजन में, बट सिंस विंटर्स बहुत ज़्यादा लंबी हैं, 8 से 9 महीने की विंटर्स होती है, तो यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव स्नोफॉल होता है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ की जो इकोनॉमी और वेजिटेशन है वो बहुत ही स्पेसिफिकली अडेप्टेड है इस तरह के क्लाइमेट, इस तरह के हार्श क्लाइमेट को टैकल करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह की वेजिटेशन मिल सकती है, दैट इज कॉनिफरस ट्रीज। इसी तरह के जो पेड़ हैं, इन्हीं के बड़े बड़े जंगल आपको देखने को मिलते हैं कॉनिफरस ट्रीज के,
क्योंकि ये ही स्पेसिफिकली अडेप्टेड है इस तरह के हार्श इन्वायरमेंट में रहने के लिए, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इसका एग्जांपल जैसे पाइन, फिर स्प्रूस, लार्च, इस तरह के आपने देखे भी होंगे अगर आप यहाँ पे हिमालयन जो आपकी हिमालयन हिल स्टेशन है वहाँ पे गए होंगे, तो आप जैसे शिमला गए होंगे तो आपने पाइन के जो है जंगल देखे होंगे, फिर के जंगल देखे होंगे। तो अगेन ये जो है दीज टाइप ऑफ ट्रीज दे आर वेरी मच एक्लेमेटाइज्ड फॉर सच काइंड ऑफ हार्श क्लाइमेट। क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो ये इस तरह के कॉनिकल टाइप के ट्रीज होते हैं, और जो इनके लीव्स इनके बीच में डिस्टेंस बहुत होता है, बहुत पतले लीव्स होते हैं, डिस्टेंस बहुत होता है। तो इस तरह के पाइन होते हैं, नॉट लीव्स भी नहीं होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज कि बर्फ़ को जो है कम्पलीट नहीं करते हैं, दैट इज वाई दे सर्वाइव इन सच काइंड ऑफ हार्श एनवायरनमेंट, ठीक है। सो कहाँ पे मिलते हैं, अगेन मोस्ट ऑफ आपका रीजन जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरेशियन, बड़ी बड़ी फॉरेस्ट बेल्ट आपको देखने को मिल जाती है। सारा साइबेरिया में आपको इस तरह के फॉरेस्ट बेल्ट देखने को मिल जाएगी। सिमिलरली सारा जो आपका अपर अमेरिकन पोर्शन है या फिर आपका कैनेडियन वाला पोर्शन है, स्पेशली अल्बर्टा सस्कैचुआन वाला रीजन, सारा जो है दे आर मेड अप ऑफ दिस कॉनिफरस फॉरेस्ट ओनली, ठीक है कि नहीं। सो यहाँ पे काम क्या हो रहा होगा, अगेन इकोनॉमी जो है वेरी लिटिल एग्रीकल्चर, बहुत कम एग्रीकल्चर यहाँ पे किया जा सकता है, बिकॉज 8 या 9 महीने की ठंड है एंड बर्फ, भारी बर्फ पड़ती है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे आप कन्वेंशनल क्रॉप्स नहीं उगा सकते हो। इतने ठंड में जो है एक ही जो आपकी जनरली कौन सी क्रॉप्स उगती हैं वो होती हैं ट्यूबर क्रॉप्स, दैट मीन जो जमीन के नीचे रूट क्रॉप्स या ट्यूबर क्रॉप्स जो उगाते हैं वही होती हैं। मैक्सिमम ऑफ देम इज लाइक देयर पोटैटोज उगाए जाते हैं। और अगर हम क्रॉप की बात करते हैं, थोड़ा बहुत बार्ले उगाया जाता है, ओट्स उगाया जाता है, कंपैरेटिवली जल्दी उग जाते हैं, तो ये 3-4 महीने में हम लोग इनको उगा लेते हैं, बार्ले या ओट्स, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनकी इकोनॉमी क्या है, दैट इज लंबरिंग। अब लंबरिंग क्या होता है, लंबरिंग का मतलब क्या है, इट इज फेलिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, पेड़ गिराए जाते हैं, और इन पेड़ों की जो 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 वुड है, जो टिम्बर है, इसको हम लोग यूज करते हैं इन वेरियस इंडस्ट्रीज, अंडरस्टूड। अब ये लंबरिंग कब होती है, देखो आप ये देख सकते हो यहाँ पे लंबरिंग करते हुए जो लोग इसे करते हैं, जो लोग इस तरह पेड़ काटने जाते हैं उन्हें लंबर जैक्स कहते हैं, ठीक है। सो अगेन जो जिनके अगर किसी के रिलेटिव कनाडा इन रीजन्स में रहते हैं, इन रीजन्स में गए हुए हैं, तो उनको पता है कि विंटर में सिर्फ एक ही काम वहाँ पे मिलता है करने के लिए। अगर आप पेट्रोल पंप में काम नहीं करो तो एक ही काम वहाँ पे मिलता है, दैट इज लंबरिंग, ठीक है। विंटर्स के टाइम पे क्या करते हैं, लोगों को लेके जाया जाता है जंगलों में, और जंगल में क्या करते हैं, पेड़ गिरा देते हैं। पेड़ गिराने के बाद जो है उन्हें वहीं नदी के किनारे, जो उस टाइम पे नदियां जमी होती हैं, फ्रोजन होती है, तो वो नदी के ऊपर छोड़ देते हैं, फ्रोजन नदी पे छोड़ देते हैं। एंड देन जब समर्स में ये नदियां दोबारा जो बर्फ थॉ हो जाती है, टूट जाती है, स्नो जो आइस टूट जाती है, उसके बाद जो है ये क्या होती है, लॉग्स बहकर कहाँ पे आ जाते हैं, कोस्टल रीजन्स में आ जाते हैं, लोअर रीजन्स में आते हैं, वहाँ पे इनको क्या किया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज लंबरिंग, विंटर्स में की जाती है। एंड देन इसके अलावा हंटिंग एंड फिशिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्टिविटी जो की जाती है। एंड बहुत सारे इस तरह के आपको स्पेशली जो आपके जैसे साइबेरियन रीजन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बीहड़ वाला रीजन है साइबेरिया में, इस तरह की बहुत सारी ट्राइब्स आपको देखने को मिलती है जो ये काम करती हैं, ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग में। जैसे कि सैमोइड्स हो गए, याकुट्स हो गए, दे आर ऑल इन साइबेरिया, यू कैन सी these are samoyeds, these are yakuts, they are again tribes or native people that are found in Siberia, and ये क्या करते हैं काम वहाँ पे, they are into hunting and gathering, ठीक है जी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपने टाइप ऑफ क्लाइमेट के। दिस इज कॉल्ड एज कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, ठीक है। कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन भी कहते हैं इसे हम, या लॉरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। लॉरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं बिकॉज स्पेसिफिकली लॉरेंशियन प्लेट्यू जो कि नॉर्थ ईस्ट आपको अमेरिका में देखने को मिलता है, वहाँ पे ये स्पेसिफिकली डेवलप होता है। एंड सबसे बड़ी बात है क्या, इट इज द क्लाइमेट जिसमें कि दोनों, पीछे जो हमने दोनों क्लाइमेट किए उसका मिक्स आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ साइबेरियन टाइप एज वेल एज वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, उसका जो है दोनों के फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पे मिलता है, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में, ईस्टर्न कनाडा में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एंड देन ये आपका एशिया में भी डेवलप होता है ऑन दी वेरी हाई लैटिट्यूड्स ऑफ कोरिया, जापान एंड योर मंचूरिया, इस रीजन में भी डेवलप होता है। एंड नीचे वाली साइड में इट इज कम्प्लीटली एब्सेंट, थोड़ा बहुत आपको पैटागोनिया में देखने को मिल जाएगा, नीचे वाली साइड में बिल्कुल टिप में चले के वहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस टाइप का क्लाइमेट। इसके अलावा ये जो है सदर्न साइड में एब्सेंट है, बिकॉज यहाँ पे उस टाइप का लैंड मास ही नहीं है, ठीक है नहीं। चलो आपको दिखाया था फटाफट से। सो यू कैन सी हियर ये रीजन देखो, नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, पार्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड एज लॉरेंशियन प्लेट्यू, ठीक है जी। ये आपका लॉरेंशियन प्लेट्यू है। सो अगेन इस रीजन में बहुत कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होता है, दैट इज वाई इसको हम लॉरेंशियन टाइप का प्लेट्यू भी बोल देते हैं।
ठीक है नहीं। सिमिलरली इन दी एशियन साइड ये आपको कहाँ पे मिल रहा है, थोड़ा बहुत मंचूरिया में देखने में मिल रहा है, थोड़ा बहुत आपको कोरियन पेनिनसुला देखने में मिल रहा है, जापानीज पोर्शन में आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे फीचर्स जो है दोनों ही हैं, फिर दोनों फीचर्स मींस यहाँ पे आप देखो क्या होता है, इस साइड में विंड जो है वो इस तरह से ऑफशोर है, ऑफशोर विंड्स हैं, तो जो रेनफॉल है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट ऊपर से कई बार क्या होता है, जो ईस्टर्लीज हैं वो इधर को आ जाती हैं, इस करके यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको रेनफॉल भी देखने को मिलती है। चलो थोड़ा बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। कूल एंड ड्राई विंटर्स, जो विंटर्स हैं वो कूल हैं एंड ड्राई हैं, एंड यहाँ पे क्या होता है, जनरली स्नो हो जाती है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पे, एंड विंटर जो है वो समर जो है वो क्या होती है, वो वार्म और वेट होती है, टेम्परेचर जो है इस टाइम पे 12 से 20 डिग्री के आसपास में पहुंच जाते हैं। तो अगेन जो जब समर्स होती हैं तो इट रिसेंबल्स मोर सो लाइक अ वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जब विंटर्स होते हैं तो इट रिसेंबल्स मोर सो लाइक अ साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। रेनफॉल जो प्रेसिपिटेशन वो सारा साल ही हो रही है, विंटर्स में इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड समर्स में इट इज फॉर्म ऑफ द रेनफॉल। सो अगेन इन हायर लैटिट्यूड में जनरली आपको सारा साल ही रेनफॉल देखने को मिलेगी, या सारा साल आपको जो है इस तरह की प्रेसिपिटेशन देखने को मिल जाती है। वेजिटेशन की बात करेंगे, अगेन यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, कूल टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप के आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी, जो हायर लैटिट्यूड वाला रीजन है, हायर लैटिट्यूड वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे कॉनिफरस, कॉनिफरस टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है। कंपैरेटिवली लोअर लैटिट्यूड 55 डिग्रीज नॉर्थ या साउथ के नीचे जो है, इसके नीचे आपको कंपैरेटिव देखने को मिलते हैं डेसिडुअस, ठीक है, डेसिडुअस टाइप के वेजिटेशन देखने को मिल जाती है, इसके ऊपर आपको कॉनिफरस देखने को मिलती है। सो अगेन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मिक्स टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है। ऊपर आपको टेम्परेट आपकी कॉनिफरस है, पाइन फिर स्प्रूस एंड लार्च टाइप, एंड नीचे जो है आपको क्या मिलती है, डिसूडियस टाइप मिल जाती है, अराउंड 50 टू 55 डिग्री, 50 डिग्रीज के आसपास में ओक, बिर्च, मेपल, इस तरह के आपको वेजिटेशन देखने को मिलती है। ठीक है। इकोनॉमी की बात करें यहाँ पे, तो इकोनॉमी भी जो है, जो बाकी दोनों एरियाज में इकोनॉमी है वही यहाँ पे इकोनॉमी देखने को मिलती है। लंबरिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, एग्रीकल्चर कंपेरेटिवली से, बिकॉज विंटर्स बहुत ज़्यादा लंबी होती है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पोटैटो देखने को मिल जाएगा, पोटैटोज बहुत इजीली मिल जाता है देखने के लिए। बट एशियाटिक रीजन में यहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स उगाई जाती है, बिकॉज यहाँ पे कंपेरेटिवली जो क्लाइमेट है वो इतना हार्श नहीं होता है, ठीक है, एशियाटिक रीजन में। सो आपको यहाँ पे सोयाबीन्स, ग्राउंडनट, रेपसीड, मलबरी, सिसमे, इस तरह के आपको क्रॉप्स देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे डेयरी फार्मिंग भी, तो जो कोस्टल एरिया है स्पेशली, वहाँ पे आपको डेयरी फार्मिंग देखने को मिल जाती है, या फिर फ्रूट्स की कल्टीवेशन देखने को मिल जाती है, ठीक है, जिससे मलबरीज उगाई जाती है यहाँ पे। तो इस तरह की नॉर्थ जो आपका कोस्टल रीजन है वो कंपैरेटिवली लेस सिवियर टाइप का क्लाइमेट देखते हैं, दैट इज यहाँ पे थोड़ी बहुत डायरी फार्मिंग भी होती है। देन हम लोग आते हैं अपने लास्ट टाइप के क्लाइमेट के बारे में, दिस इज कॉल्ड एज आर्कटिक और पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। आर्कटिक क्यों कहते हैं, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिकली आर्कटिक 65 जो आपका 66.5 डिग्रीज के ऊपर आर्कटिक सर्कल के ऊपर एंड एंटार्क्टिक सर्कल के ऊपर जो है आपको ये देखने को मिलते हैं। एंड ऑल्सो ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, आपको हाइयर लैटिट्यूड में देखने को मिलते हैं, जनरली उस रीजन में जहाँ पे हाइट जो है वो 3500 मीटर से ऊपर होती है, मे बी अराउंड 35 से लेके यू कैन से नॉट इवन 35, अराउंड लाइक लेट अस अज्यूम 4000 मीटर्स के ऊपर आपको जो स्नो कैप्ड माउंटेन देखने को मिलती है, जहाँ पे सारा साल स्नो रहती है। ये रीजन जो है आपका क्या है, ये भी आर्कटिक टाइप या पोलर टाइप का क्लाइमेट देखता है, ठीक है। अब ये रीजन्स क्या होते हैं, दीज आर द रीजन्स ऑफ परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, परमाफ्रॉस्ट मींस वो रीजन जहाँ पे बर्फ जो है वो सारा साल जमी रहती है और ग्राउंड जो है वो विजिबल नहीं होता, ग्राउंड जो है हमेशा ढका रहता है किससे, बर्फ से, सारा साल इसके ऊपर बर्फ की चादर ढकी होती है, एंड इस करके ये रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट फ्रॉस्टेड रीजन कहते हैं, या फिर परमा फ्रॉस्ट कह देते हैं, ठीक है। जो लोलैंड होते हैं, नीचे वाले कंपैरेटिवली रीजन होते हैं कंपैरेटिवली लोअर लैटिट्यूड्स के, यहाँ पे कई बारी समर्स के टाइम पे क्या होता है, इतनी गर्मी हो जाती है कि यहाँ पे जो बर्फ है वो पिघल जाए, एंड ये बर्फ पिघलने से क्या होता है, यहाँ पे छोटी छोटी जो है मॉसेस, लिचन, छोटी छोटी बुशेस जो है यहाँ पे उग जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहते हैं। देखते हैं हम तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या है, ठीक है कि नहीं। सो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, ऑल अलोंग ये 66 डिग्रीज नॉर्थ साउथ है, ये वाला 66 डिग्री नॉर्थ है, ये वाला रीजन, ये सारा रीजन आपको ग्रीनलैंड वाला पोर्शन हो गया, अपर रीजन्स हो गए आपके नॉर्वे के, देन उसके बाद रशिया के अपर रीजन्स हो गए आपके, ये सारे रीजन जो है दे आर हैविंग दिस आर्कटिक टाइप या फिर पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। साउथ में जो है इट इज अलोंग द एंटार्क्टिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन के सॉरी एंटार्क्टिका के आसपास में देखने को मिलता है।
क्लाइमेट किस तरह का है अगेन, इस रीजन तक आते आते जो हीट है इट इज वेरी वेरी लो बिकॉज ऑफ दैट वेरी वेरी लो मीन टेम्परेचर। वार्मेस्ट जो मंथ है इनका समर के पीक में वार्मेस्ट ऑफ मंथ जो है वो भी 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। सो अगेन वेरी वेरी लेस टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। विंटर्स जो है वो 8-8 10-10 महीने विंटर चलती है और बहुत ही सिवियर विंटर्स होती हैं। और समर्स भी जो होती हैं वो थोड़े बहुत वो बहुत ही कूल होती हैं और बहुत ब्रीफ टाइम के लिए आती हैं। एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे 3 से 4 डिग्री पहुंचता है, कई कई बार 7-8 डिग्री पहुंच जाता है। ठीक है, देन नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में हम लोग क्या देखते हैं, मिडनाइट सन का फिनोमिना भी देखते हैं। मिडनाइट सन में क्या होता है, अगेन 6 महीने जो है विंटर्स के टाइम पे लाइट सन ऊपर आता ही नहीं है। ठीक है, इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड देन 6 महीने जो है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं आता। सो इस तरह से अल्टरनेटिवली हम लोग देखते हैं यहाँ पे मिडनाइट सन का फिनोमिना होता है और 6 महीने ये रीजन कंप्लीट डार्कनेस में होते हैं विंटर्स के टाइम पे। ठीक है, अगेन रेनफॉल जो है वो क्या होती है, वो सारा साल अकर करती है बट मेनली जो है वो प्रेसिपिटेशन जो भी होती है वो स्नोफॉल के फॉर्म में होती है एंड मेनली सारा साल ये क्या करती है, बट विंटर्स में जो है मैक्सिमम स्नोफॉल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो अगेन मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड अकरिंग इन द विंटर्स। और ये रीजन जो है दे आर इफेक्टेड बाय ब्लिजर्ड्स। अब ये रीजन क्या है, 66 डिग्री नॉर्थ, ये रीजन जो है दे आर 66 डिग्री नॉर्थ वाला रीजन। और यहाँ पे क्या चलती है, बहुत ही फास्ट विंड चलती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज। और ये विंटर्स के टाइम पे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं और ये स्ट्रांग विंड क्या करती हैं, अपने साथ बर्फ के तूफान लेके आती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लिज़ार्ड्स कहते हैं। यहाँ पे जो हवा है वो क्या 130 किलोमीटर प्रति घंटे या 130 माइल्स पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाती है। सो अगेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्नो आपके स्टॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। सो यू कैन सी दिस इज द ब्लिज़ार्ड रीजन, blizzard storm, and then this is also blizzard, you can see it is the part of your Canada, upper Canadian portions में आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद वेजिटेशन की बात करें अगर यहाँ पे क्या हो गया, परमाफ्रॉस्ट रीजन में तो यहाँ पे कुछ नहीं उगता है बट थोड़ा बहुत जहाँ पे भी 1-2 महीने के लिए जब ग्राउंड से ये बर्फ टूटती है स्पेशली लोअर लैटिट्यूड में, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, वहाँ आपको लिचन्स, मॉजेस एंड सेजेस देखने को मिल जाती हैं। अगेन इस परमाफ्रॉस्ट रीजन में प्लांट्स का या फिर पेड़ों का सर्वाइव करना इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। यू कैन सी इस तरह के लिचन्स या मॉसेस उग जाती हैं, इस तरह काई जिसे हम बोलते हैं, काई लिचन्स इस तरह से उगती हैं, मॉसेस इस तरह से आपको देखने को मिल जाती हैं। थोड़ी जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा फेवरेबल आपको क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिल जाती है। थोड़ा बहुत यहाँ पे बुशेस उग जाती हैं, जैसे रेनडियर मॉस, इस तरह की बुशेस उग जाती हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ जो आपको एनिमल लाइफ है वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलती है। ठीक है जी, जैसे कि आपको यहाँ पे रेनडियर्स देखने को मिलते हैं। देन मैंने आपको जैसे बेरी बेरिंग बुशेस, बहुत सारी बेरीज जो है वो निकल जाती हैं इस आपके समर्स वाले टाइम पे या फिर आपके कोस्टल वाले रीजन में। सो सारे जो भी आपको जानवर है वो यहीं पे देखने में मिलते हैं, जैसे कि वुल्व्स, फॉक्सेस, मस्क ऑक्स, आर्कटिक हेयर, लेमिंग्स, देन उसके बाद आपका रेनडियर, ये आपको यहीं पे देखने को इसी टाइम पे मिलते हैं। ठीक है, कोस्टल रीजन में देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको इस तरह की मॉजेस या बेरी बेरिंग प्लांट्स या देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एंटार्क्टिक जो कम्प्लीटली बैरन रीजन वहाँ पे आपको कौन देखने को मिलती है, पेंगुइन्स देखने को मिलती है। ठीक है, इनका इकोसिस्टम जो है एक छोटी सी फिश कॉल्ड एज क्रिल, इसके ऊपर डिपेंड करता है, पर हम बाद में बात करेंगे जब हम एंटार्क्टिका बात करेंगे। ठीक है, देन जो समर्स में क्या होता है, यहाँ पे जो भी इस रीजन में जो भी बर्ड्स हैं वो क्या करती है, वो विंटर्स इतनी हार्श होती है कि वो क्या वहाँ पे रह नहीं सकती हैं, खाना जो है वहाँ पे होता नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, दे मूव टूवर्ड्स द वार्मर रीजन्स एंड देन समर्स में वापस जो है वो यहाँ पे आती है। बिकॉज समर्स में क्या होता है, जब बर्फ टूटती है तो वहाँ से बहुत सारे इंसेक्ट्स निकलते हैं एंड इस करके यहाँ पे जो बर्ड्स है जनरली वो माइग्रेटरी पैटर्न मूव करती हैं टूवर्ड्स इक्वेटर एंड देन टूवर्ड्स दी आर्कटिक इन समर्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, इट्स कॉल्ड साइबेरियन टर्न। ये क्या करती है, इस तरह का माइग्रेटरी पैटर्न मूव करती है फ्रॉम फ्रॉम आपका आर्कटिक, ये कहाँ को मूव करती है, टुवर्ड्स ट्रॉपिकल रीजन्स एंड विंटर्स के टाइम पे एंड देन उसके बाद विंटर से अगेन व्हेन समर्स आते हैं, समर्स में दोबारा आर्कटिक में चली जाती हैं। ठीक है, सो इस तरह का आपको पैटर्न देखने को मिलता है। इकोनॉमी यहाँ पे क्या इकोनॉमी देखने को मिलेगी, अगेन अंदर वाली साइड में तो कोई इकोनॉमी है नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो अगेन मोस्ट ऑफ जो भी इकोनॉमी है वो कहाँ पे, कोस्ट के आसपास में मिलती है। कोस्ट में भी यहाँ पे जो लाइफ है वो सेमी नोमैडिक लाइफ आपको देखने को मिलती है, मीन्स एक जगह में नहीं रहते, जनरली कोस्ट के बहुत करीब रहेंगे समर्स विंटर्स के टाइम पे एंड समर्स के टाइम पे जाते जाते वो अंदर जाते हैं फॉर हंटिंग। ठीक है, हंटिंग पर्पसेस के लिए इग्लूज बना के लोग रहते हैं। तो अगेन यू फाइंड जैसे ग्रीनलैंड है, कनाडा एंड अलास्का में
ये जो सेमी नोमैडिक पीपल हैं इनको हम एस्किमोज बोलते हैं, और ये किस में रहते हैं, ये इग्लूज में रहते हैं, ठीक है, इग्लूज बर्फ का बनाया हुआ घर, उसमें रहते हैं। जनरली दे आर व्हाट, दे आर हंटर्स, फिशरर्स एंड फूड गैदरर्स, फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं या फूड को गैदर करते हैं, ठीक है। सिर्फ जैसे मैंने कहा विंटर्स में दे लिव इन देयर इग्लूज, एंड समर्स में जो है ये क्या करते हैं, ये साइबेरियन जो डॉग्स हैं, ये जो आपके इस तरह के विंटर डॉग्स हैं, इनको लेके स्लेजेस बनाते हैं, स्लेजेस इस तरह से स्लेज बनाते हैं, एंड दे आर पुल्ड बाय डॉग्स ओनली। नाउ दिस इज नॉट अ डॉग, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट मेक अ डॉग। तो इस तरह से स्लेज बनाते हैं, तो दे गो इनसाइड, अंदर जो है कॉन्टिनेंट के अंदर जाते हैं, और वहाँ पे जनरली फिशिंग करते हैं, या फिर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका शिकार करते हैं, ठीक है। फूड्स, फिश, सील्स, वॉलरसेस, ये जो आपको एनिमल्स यहाँ पे देखने मिलते हैं, इससे ये अपना फूड ड्राइव करते हैं। सिमिलरली इनको अलग अलग एरियाज में अलग अलग जो है इस तरह की ट्राइब्स हैं, या अलग अलग टाइप के पीपल हैं, जैसे लैप्स, इन्हें हम फिनलैंड में कहते हैं। देन सैमोयेड, साइबेरिया, याकुट्स मैंने आपको बता दिए। कोरियाक्स एंड चुकचुकी, दिस आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट एशिया, ठीक है। अपर जो एशियन रीजन है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलते हैं। सो यू कैन सी दीज आर दी, दिस इज एन इग्लू, ठीक है जी। सो दिस इज एन एस्किमो एंड दिस इज एन इग्लू, यू कैन सी विंटर्स के टाइम पे एंड समर्स के टाइम पे दे आर डूइंग व्हाट, दे आर डूइंग हंटिंग, ठीक है, स्लेजेस एंड हंटिंग। दीज आर दी लैप्स व्हिच आर फाउंड इन फिनलैंड, ऑलराइट। So that is it as far as all the world climate types are concerned. हम लोग अब दोबारा अपने मैप की तरफ जाएंगे, अपने डायग्राम की तरफ जाएंगे, उसको हम लोग कलर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स इस टाइम पे अपना डायग्राम नहीं बना रहे, मुझे पता है बहुत लोग आलसी हैं, ठीक है, मैनी ऑफ यू आर अगेन काउच पोटैटोज, या आलसी कह लो, कुछ भी कह लो। जो लोग नहीं बना रहे उनके लिए मैंने रेडीमेड बना के रख दिया, क्योंकि अगेन उन्होंने भी पैसे दे रखे हैं ना, तो उन लोगों के लिए बना के रख दिया है। इसी को कलर कर लेना जाके, इसी को कलर कर लोगे तो भी आपको रिवीजन के लिए सफिशिएंट मटेरियल मिल जाएगा। चलो मूव करते हैं फटाफट से, हम लोग अपने डायग्राम को फुलफिल कर लेते हैं, इसको कलर कर लेते हैं। वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। रेनफॉल किस तरह से, विंटर रेनफॉल आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, जनरली विंटर रेनफॉल होती है। वेजिटेशन किस तरह की है, डेसूडियस वेजिटेशन आपको देखने में मिलती है। यहाँ पे आप मेपल बना लो, मेपल आपको देखने में मिल जाता है, या ओक, विलो, ओक लिख लो या विलो लिख लो, विलो से याद रहेगा आपको। इंग्लैंड, क्रिकेट, विलो, बैट, अगर दिमाग में कोई स्टोरी बनती तो बना लो। देन उसके बाद इकोनॉमी में क्या आएगा आपकी, इकोनॉमी में फिशिंग, लंबरिंग एंड, और क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, गार्डनिंग, गार्डनिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है। एंड देन उसके अलावा बीट, बार्ले, विस्कीज, याद करो कुछ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लो, तस्मेनिया लिख लो, तस्मेनिया करके याद कर, तस्मेनिया गार्डन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। देन आप कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप, साइबेरियन टाइप में। क्लाइमेट वेरी वेरी हार्श, रेनफॉल, रेनफॉल सारे साल हो जाती है रेनफॉल, ठीक है। स्नो, विंटर्स बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं, सारा स्नो पड़ती है विंटर्स में, समर में थोड़ी बहुत रेनफॉल देखने को मिल जाती है, तो रेनफॉल सारा साल है। कॉनिफरस वेजिटेशन देखने को मिलती है, और कुछ मिल नहीं सकता है यहाँ पे, कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलते हैं। और इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी क्या है, दैट इज लंबरिंग, ठीक है जी। नॉर्थ ईस्ट कॉन्टिनेंटल मार्जिन में आ जाओ, ठीक है जी, या फिर जिसे हम लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगेन यू फाइंड जो क्लाइमेट है इज वेरी हैश, मिक्स है दोनों का, ब्रिटिश और इसका मिक्स मिलता है। कॉन्टिनेंट जो कोस्टल रीजन हैं वो आपका वेस्ट यूरोपियन टाइप है, समर्स वेस्ट यूरोपियन टाइप, विंटर्स जो है वो कूल टेम्परेट टाइप की देखने को मिल जाती है। लॉरेंशियल में जो रेनफॉल है वो क्या है, अगेन इट इज थ्रू आउट द ईयर, दो समर में रेनफॉल ज़्यादा होती है, बट रेनफॉल यहाँ पे सारा साल हो जाती है, क्योंकि विंटर्स में स्नोफॉल भी देखने को मिलती है, रेनफॉल सारा साल है। देन इसके अलावा वेजिटेशन जो है यहाँ पे क्या है, ऊपर जो है कॉनिफरस देखने को मिलती है, नीचे जो है आपको डिसूडियस देखने को मिल जाती है, मेपल, ठीक है, यहाँ पे मिल जाता है कॉनिफरस एंड डिसूडियस। देन उसके बाद आपका अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो अगेन यहाँ पे क्या है, लंबरिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लंबरिंग आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ा बहुत यहाँ पे डेयरी फार्मिंग भी देखने को मिल जाती है। पोलर क्लाइमेट वेरी वेरी हार्श, कुछ नहीं मिलता सारा साल जो है। यहाँ पे रीजन ऑफ परमाफ्रॉस्ट मिल जाते हैं, जहाँ पे परमाफ्रॉस्ट नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, वहाँ पे आपको यू कैन से मॉसेस एंड लिचन्स देखने को मिल जाती हैं, ठीक है कि नहीं, मॉसेस लिचन्स होगी। इसके अलावा यहाँ पे वेजिटेशन में और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो इकोनॉमी है मोस्टली क्या है, नोमैडिक है। यहाँ पे आपको मिलेंगे कौन, जैसे एस्किमोस मिल जाते हैं, जो कहाँ रहते हैं, मोस्टली कोस्ट के पास में रहते हैं। सिर्फ समर्स के टाइम पे वो अंदर कॉन्टिनेंट की तरफ को जाएंगे फॉर हंटिंग, जनरली वॉलरसेस, सील्स, इन इन जानवरों को
हंट करने के लिए, ठीक है, या फिशिंग करने के लिए जाते हैं। तो ये जो है आपका क्लाइमेटिक टाइप है। फटाफट से इसको हम लोग कलर कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और अगेन कलर्स की कमी है तो कोई चक्कर नहीं है। हम लोग अभी वेस्ट यूरोपियन टाइप का क्लाइमेट, सो वेस्ट यूरोपियन टाइप का क्लाइमेट है, सारा वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट है थोड़ा बहुत, ठीक है। वेस्ट यूरोपियन टाइप का क्लाइमेट मिल गया, एक ये रीजन, दूसरा ये रीजन, ठीक है, तीसरा ये रीजन, और वेस्ट यूरोपियन। ये मैंने रेड पे कैसे दिखा था, मेडिटेरेनियन में नहीं है बॉस, ये वेस्ट यूरोपियन है, ठीक है, ये वेस्ट यूरोपियन आ गया आपका। उसके बाद हम लोग सेंट्रल कॉन्टिनेंटल येलो से दिखा देता हूँ, ये वाला पोर्शन सेंट्रल कॉन्टिनेंटल हो गया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट कॉन्टिनेंटल मार्जिन ये हो गया आपका, और ये वाला रीजन हो गया आपका, ठीक है कि नहीं। देन फाइनली जो है आपका आर्कटिक रीजन जो है, ये वाला सारा जो है रीजन कौन सा आपका, आर्कटिक रीजन। दिस इज योर आर्कटिक रीजन एंड योर एंटार्क्टिक वाला पार्ट। सो आई होप दिस मैप इज ऑल्सो क्लियर टू यू पीपल। वो डायग्राम भी क्लियर हो गया, मैप भी क्लियर हो गया, एंड विद दिस आई एम डन विद योर वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स हम लोगों ने खत्म कर लिया। सो योर यूनिट 10, दैट इज वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स एंड वर्ल्ड क्लाइमेट जोन, दिस इज ओवर। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो, कैन डेफिनेटली WhatsApp me, or you can call me with your queries. And I'm hoping that आप घर में बैठ के ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, and you are trying to be as regular as possible. Please try to be as regular. And ये जितनी चीज़ें आपको लेक्चर के टाइम पे आसान लग रही हैं, उतनी चीज़ें आसान है नहीं, बिकॉज एज सुन एज यू आर डन विद द लेक्चर, एक हफ्ते बाद आपको कुछ याद नहीं रहना. सो ट्राई टू रिवाइज इट मोर ऑफन. And yeah, that's it. This is the unit 10. So next lecture we will be taking the continent wise distribution of your world. We'll start with North America, and with that we'll also start with coloring. जिन मेरे दोस्तों ने एटलस नहीं खरीदी हुई, तो जाओ एटलस खरीद लो. एटलस के बिना ज्योग्राफी कर रहे हो तो ये तो अपने आप में ही बड़ी हास्यात्मक बात है. सो इसको जाके ले आओ. And that is it. So thank you, and in case you have any doubts, I have given you that. ठीक है, all the best.